हेलो गाइस, हम आज डिस्कस करेंगे द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो सिलेबस को पहले डिस्कस करते हैं। देर आर 10 यूनिट्स इन आवर सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस के जो है सिलेबस में देर आर 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट जो है पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप है। हिंदी में मतलब राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, जस्टिस न्याय, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये सब आइडियोलॉजीज़ है। लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। देन यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट में सारे थिंकर्स इसमें हम पढ़ना पड़ता है। कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना, हॉब्स, लॉक, रूसो। देन हीगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हाना अरेंट, फ्रांस फैनन, है ना, जो कि ब्लैक थिंकर हैं। माओ जेडोंग, चाइनीज़ थिंकर। जॉन रॉल्स, अमेरिकन थिंकर, जिन्होंने जस्टिस थ्योरी पढ़नी पड़ती है इनकी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी से कहते हैं। देन आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें अपन को इंडियन थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, है ना, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं, अग्निहोत्र, बर्नी, कबीर, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, जो कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरविंदो, है ना, अरविंदो घोष, पेरियार, E.V. रामास्वामी नाइक्कर, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड दीन दयाल उपाध्याय। ये हमारे हो गए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें अपन को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक अप्रोचेस, है ना, बहुत तरह की अप्रोचेस हैं। कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, स्टेट थ्योरी, है ना, कि इसमें हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, वेलफेयर स्टेट क्या होता है। फिर हम पढ़ते हैं रिजीम्स, पॉलिटिकल रिजीम्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक आती हैं और नॉन डेमोक्रेटिक भी आती हैं। डेमोक्रेटिक में इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी। नॉन डेमोक्रेटिक में पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये सब। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, इमरजेंसी पावर्स क्या क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस क्या क्या होता है, डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, है ना, इमैनुअल वॉलरस्टीन की, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, पावर होती क्या है, एलिटिज्म क्या होता है। देन हम पढ़ते हैं एम्स एंड प्रोसेस। देन हम पढ़ते हैं एम्स एंड प्रोसेस, है ना, एक्टर्स एंड प्रोसेस, जिसमें सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी कैंपेन्स। फिर आता है यूनिट 5 IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम पहले अप्रोचेस पढ़ते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, है ना, न्यू लिबरलिज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। कंसेप्ट्स में हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, पावर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी। कन्फ्लिक्ट ऑन पीस में वॉरफेयर के बारे में पढ़ते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाशकारी हथियार। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन पढ़ते हैं उसका, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकनॉमी पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन, WTO, G20, ब्रिक्स, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, SCO, आसियान, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं। फिर इसमें आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जिसमें हम पढ़ते हैं टेररिज्म के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, रेफ्यूजीज़, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन। फिर आता है यूनिट 6 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसमें हम पढ़ते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें रही हैं, पोस्ट कॉलोनियल के तौर पे इंडिया का डेवलपमेंट, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल और डिटर्मिनेंट्स, नॉन लाइन मूवमेंट क्या था,
है ना, इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर पावर लाइक यूएसए, यूएसएसआर, रशिया, चाइना, है ना। फिर हम पढ़ते हैं इंडिया के रिलेशनशिप फिर हम पढ़ते हैं इंडिया के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़, विद अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एससीओ, आसियान, ब्रिक्स, सार्क, गुजराल डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी जिसे बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। फिर आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 7। इसमें हम पढ़ते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिलॉसफी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, फेडरलिज्म इन इंडिया, स्ट्रांग सेंटर फ्रेमवर्क, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसमें सीएजी के बारे में पढ़ते हैं, कमीशन जितने भी हैं सारे कमीशंस को पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह। यूनिट 8 है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जिसमें हम इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिनारियो को पढ़ते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पढ़ते हैं, जेंडर एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। फिर आता है यूनिट 9। यूनिट 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, लॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए पढ़ते हैं, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर चेंजिंग है तो वो पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी पढ़ते हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ते हैं, अब्राहम मैस्लो वगैरह थिंकर्स की, मैकग्रिगोर की एक्स वाई थ्योरी, चेस्टर बर्नार्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ जो है सिस्टम्स पढ़ते हैं, है ना, कन्फ्लिक्ट, मैरी पार्कर फॉलेट पढ़ते हैं, पीटर ड्रकर पढ़ते हैं। फिर आता है लास्ट यूनिट नंबर 10, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जिसमें हम पढ़ते हैं गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जुडिशल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, है ना, गुड गवर्नेंस के क्या क्या मैकेनिज़्म हैं जिसमें हम पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। हम पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मनरेगा वगैरह बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं। फिर पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी जिसमें मॉनिटरिंग पढ़ते हैं, मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो दिस वाज द होल सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट पेपर 2। थैंक यू।